हमारे साथ एयर कमांडर एसएस बहल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया, ये कोई रैंडम मास शूटिंग नहीं बल्कि एक टारगेट किलिंग नजर आती है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पैंट बीच जो है बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग, अनआर्म्ड लोग वहां पे रहते हैं। यानी कि किसी भी समय पे आपको बीच के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्लान्ड अटैक था और ये पहली बार नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे अटैक होते रहे। 1996 में अगर आपको याद हो तो 35 लोग मारे गए थे। 2014 में अटैक हुआ, 2018 में हुआ, 2022 में हुआ। लेकिन इसमें ज्यादातर दो टाइप की संस्थाएं इसको अंजाम देती हैं। एक तो है क्रिश्चियन हार्डलाइनर की एक संस्था है और दूसरी है मुस्लिम्स की जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, वो वाली संस्थाएं हैं। ये दो संस्थाएं जो है जनरली ऐसे अटैक्स करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये अटैक्स उनके अगेंस्ट किए जाते हैं जो कि सॉफ्ट टारगेट है और इसमें उस मूल के लोग रहते होंगे जिस मूल को वो टारगेट करना चाहते हैं। और वो ऐसे लोग जो अपनी डिफेंस नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो वल्नरेबल हैं, ऐसी जगह जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, जहां ज्यादा चेकिंग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के इस टारगेट को चूज किया गया है। और देखिए 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, इस त्योहार को मना रहे थे। बल साहब, देखना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में बीते 3 दशक में ये सबसे बड़ा हमला है। जिस अटैक का आप भी जिक्र कर रहे थे 1996 के, उसके बाद तो यहाँ पर गन कंट्रोल कानून को और ज्यादा पुख्ता किया गया। बावजूद उसके हमलावर यहाँ पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपने जो दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हमलावर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक ऐसा इम्पैक्ट, और दूसरा उनको पता है कि उनको मार दिया जाएगा क्योंकि एक तो डेड है और दूसरा बहुत ही गंभीर स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है। तो ये एक टाइप का सुसाइड हमला ही मैं गिनूंगा। और तीसरी चीज है, बहुत सारे लोग कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह में जहां पे इजी टारगेट्स हैं। तो दो लोग भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज देखिए पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज सबसे चर्चित न्यूज में आ चुकी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत जल्दी अपने आप को जाहिर कर देगी कि किसने ये अटैक किया, क्योंकि वो चाहते जो थे कि एक इम्पैक्ट हो, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो हो चुका है। और अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है तो कोई ना कोई संस्था तो इसका जरूर क्रेडिट लेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि सबको पता चले कि ये अटैक क्यों किया गया। हालांकि एक बहुत बड़ी मुस्लिम संस्था है जिसने कहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है मुस्लिम्स, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। ये तो जब तक कि पूरी चीज बाहर निकल के नहीं आएगी तब तक नहीं कहा जा सकता कि इसमें मुस्लिम अटैक नहीं होंगे। लेकिन बाजा, फिर भी अगर प्राथमिक तौर पर आप देखें तो क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हुए इस अटैक के जरिए की गई होगी? क्या आपको दिखता है? देखिए, इस समय इजरायलीज हर जगह पे, अब मैंने शुरू में भी कहा आपको, एक मूल के लोग जहां बहुत ज्यादा आए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे उसी मूल के लोग होंगे वहां पे जो या तो हर्ट हुए या मारे गए हैं। लेकिन इजरायलीज के ऊपर हमला इस समय इजरायलीज टारगेट पे है, खासकर जबकि लेबनान और गाजा के अंदर हमले जारी हैं और सीरिया के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से ये बहुत क्लियर है कि ये टारगेटेड किलिंग है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर यहूदियों को टारगेट किया गया है तो वो आज पूरे विश्व में टारगेट पे है, सारी इजरायली एम्बेसीज टारगेट पे है। और कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड ने शुरू किया था ये कह के, आप देखिए लास्ट मीटिंग भी जो ट्रंप के साथ हुई थी सऊदी अरेबिया की, तो उसमें भी उन्होंने क्लियरली इस बात से इत्तेफाक रखा था कि कहीं ना कहीं गाजा पीस प्लान टोटली वन साइडेड है और वो टोटली इजराइल के साथ है, रादर देन बीइंग कि अगर गाजा को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए या फिर पैलेस्टीनियंस को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो इजराइल के अगेंस्ट इस समय सिक्योरिटी थ्रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई है और जहां पे भी यहूदियों की कंसंट्रेशन है, आप लेके चलिए वो टारगेट पे होंगे। और साथ में अगर ये जैसे सुसाइडल अटैक हुआ है तो ये एक बात तो दर्शाता है बहुत क्लियरली कि उन्होंने टारगेट बहुत सोच समझ के चूज किया है। उनको पता है इस मूल के लोग यहाँ ज्यादा होंगे, इस वजह से इस अटैक को किया जा रहा है और इसका इंपैक्ट पूरे विश्व के अंदर इस समय दिख रहा है और सारे ज्यादातर न्यूज चैनल्स में आज यही न्यूज अभी कवर की जा रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोई साहब,
जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया गया है, क्या आपको ये लगता है कि ये एक सॉफ्ट टारगेट स्ट्रेटजी थी? आपको पता था कि 2000 से ज्यादा लोग वहां पर त्योहार मनाने पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे, और इसलिए यहाँ पर अटैक करके बड़ा नुकसान किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चानुका जो है ये ज्यूइश फेस्टिवल था और काफी बड़ी संख्या में थे। और एक जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कहीं एक थ्रेट का खतरा नहीं था उनको कि इस तरह से कोई अटैक हो सकता है, इस तरह का हमला हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक सिलेक्टेड टारगेट है और एक प्लान वे में किया गया है, और ये काफी अनफॉर्चुनेट है। और जैसा कि खबर आ रही है कि शायद एक मिलिटेंट मारा भी गया है, गनमैन मारा गया और एक को पकड़ लिया गया है, और लेकिन कैजुअलिटीज काफी ज्यादा बड़ी संख्या में, काफी ज्यादा भगदड़ मची हुई है। अभी इवैक्यूएशन चल रहा है और पुलिस के ऑपरेशन अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में जहां तक अभी इस तरह के ज्यादा बड़े इंसिडेंट नहीं हुए थे, ये एक नया क्षेत्र इनको मिला है जहां पर कि इस तरह के इंसिडेंट होने से इसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट जरूर पड़ेगा। रोमिता जी, तो सोई साहब, जिस तरह से इस अटैक को किया गया, जाहिर है कि कोई मैसेजिंग करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। क्या आप ये मान रहे हैं कि जो देश इजराइल को सपोर्ट करते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर एक मैसेज, एक संदेश देने का प्रयास किया गया है यहूदियों पर इस अटैक को अंजाम देकर? ये बिल्कुल ऐसा है कि यहूदियों पर कहीं ना कहीं जो अटैक है, एक कई जगह दुनिया में हर जगह यहूदियों को टारगेट बनाया जाता है, एक सोच की वजह से, विचारधारा की वजह से। और भी जगह, चाहे भारत में भी हमने देखा 9/11 में, 26/11 में जब हमला हुआ था, तभी भी इन्होंने ज्यूश जनता को टारगेट किया था, इजरायलीज के ऊपर हमला किया था। दूसरा, दुनिया में और भी कहीं तो वहां भी ज्यूश, क्योंकि एक सोच है, डिस्ट्रॉय ज्यूज डिस्ट्रॉय अमेरिका, इस तरह की सोच के हिसाब से लोग काम करते हैं। कहीं कंस्ट्रक्टिव सोच के ऊपर नहीं जा रहे कि हम कुछ बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और ये जो सोच है, उसी सोच का हिस्सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पर कि लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना और इस तरह की एक टारगेट करके एक रिलीजियस, जैसे हम पहलगाम को देखें कि एक एंटी हिंदू किया गया था, यहाँ पे एक तरह से ज्यूइश पॉपुलेशन को टारगेट करके कहना कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम दुनिया में कहीं भी हमला करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे हमले। रोमिता जी, तो देखिए, सोई साहब भी यहाँ पर इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास जो है वो किया गया है। बल साहब, जिस तरीके से हमलावर अभी दो ही नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि दो हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं।